मेरे को थोड़ा डर भी लग रहा है पूछने में, बट क्योंकि आपके बाइसेप्स भी बहुत तगड़े हैं तो आप पीट पाट भी दोगे, बट आई वांट टू आस्क बिकॉज इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, इफ यू आर डूइंग अ पर्टिकुलर सीन, say an intimate scene for example, does it affect the personal relationship with your partner? सही दिशा चाहिए थी तो दिशा तो नहीं मिली, लेकिन देबीना मिल गई। दिशा चाहिए थी कोई। Can you show your boy chats to देबीना? मैंने 6 महीने तक अपने मम्मी पापा को एकदम रूटीन में लगाया, जो मेरा रूटीन है। सुबह शाम दोपहर में आप क्या खाते हो, आप मुझे उसकी फोटो चाहिए। ये मेरी मम्मी का व्हाट्सएप है, सिर्फ और सिर्फ क्या दिख रहा है आपको? खाने की फोटोज है। विजन बोर्ड में बिलीव करते हो आप? बाथरूम में चिपका के रखा था। बाथरूम में चिपका के रखा था? वो एक ऐसा जगह है, मुझे ऐसा लगता है, जहाँ आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करता है। मेरी बहुत सारी चीजें बाथरूम में होती है। बहुत ही बढ़िया थॉट है। एज मच टाइम एज यू वांट, वी वांट मोर क्लैरिटी ऑन दिस। आर्मी का जो कोर जो रूल है वही देख के बड़े हुए हैं। तो शूटिंग में जब यहाँ आए तो पता चला यार ये हो जाना तो बहुत बड़ा टैलेंट है। आप टाइम पे पहुंच रहे हो, आप अच्छी हिंदी बोल रहे हो, तो ये टैलेंट होता है यहाँ पे। क्या बात कर रहे हैं? हाँ हाँ, अच्छी हिंदी बोलना टैलेंट है? हाँ, हिंदी बोलना टैलेंट है, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली लोग हिंदी में सोचते नहीं है। हाँ, ज़्यादा इंग्लिश में कंफर्टेबल होते हैं। तो सेट पे सब लोग इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं, जब एक्शन होता है तो डायलॉग सिर्फ हिंदी में हो रही होती है। बट ऐसे सेट पे सिर्फ इंग्लिश में बात करते हैं? हाँ हाँ, हिंदी में कोई बात करता ही नहीं है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल क्या नहीं। बात कर रहे हो आप? तो ये थोड़ा अजीब लगता है। हिंदी फिल्म सिनेमा इंग्लिश में बात करती है? हाँ, ये ऐसे ही है यहाँ पे। लेकिन क्या चीज का? इज इट द इन्फ्लुएंस फ्रॉम समवेयर, या फिर इज इट लाइक दिस ओनली? यार ये मैं जब से आया हूँ, मुझे 2003 में मैं यहाँ पे आया था। आई वॉज जस्ट 17-18 ईयर्स ओल्ड, और मैंने यही माहौल देखा यहाँ पे। तो मुझे पहले तो समझ नहीं आया कि क्योंकि फिल्म से कोई ताल्लुकात नहीं, ना दादा मतलब पूरा खानदान उठा के अगर मैं देख लूँ तो इस इंडस्ट्री से बिल्कुल नहीं हूँ। तो जब आया तो पता चला कि यहाँ पे हिंदी फिल्म बना रहे हैं, लेकिन सब लोग इंग्लिश में ही सोचते हैं, इंग्लिश में ही बात करते हैं, लेकिन बन रही है हिंदी फिल्म। हाँ, तो ये कभी कभी ऐसा लगता भी है कि आजकल जो हमारी हिंदी फिल्में नहीं चल रही हैं, क्योंकि वो आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। हमारा ऑडियंस कौन है? हमारे ऑडियंस है पंजाब, यूपी, बिहार, हरियाणा, ये सारी ऑडियंस के लिए हम फिल्म बना रहे हैं। तो हमें सोचना भी होगा उनके जैसा, तब आप जाके उनकी जैसी फिल्में बना सकोगे। आज साउथ की फिल्में इतनी बड़ी कर रही है और लोग पसंद कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा अगर आप देखोगे पुष्पा 2 को सबसे ज़्यादा पैसे नॉर्थ इंडिया से ज़्यादा पैसे कमाई है। तो वो लोग चाहते हैं ऐसी फिल्में देखने। वो चाहते हैं कि हमारा कल्चर जो है, जो 80s में हमारी फिल्में बनती थी, जहाँ पे हीरो जैसा होता था, विलन जैसा होता था, हीरोइन होती थी, गाने होते थे, एक्शन होता था, तो वो लोग मिस करने लगे। तो साउथ की जो इंडस्ट्री है वो वैसी फिल्में बनाते हैं, तो उनकी फैन फॉलोइंग इतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग हो। What have they gotten right that we have not been able to get it right so far? आई थिंक हमारा जो कल्चर है यार, हम जैसे रहते हैं हम उससे रिलेट कर पाते हैं, राइट? कोविड में क्या हुआ कि OTT बड़ा हो गया, वर्ल्ड सिनेमा हम देख सकते हैं आज के टाइम पे। डब होके एक रिक्शा वाला भैया भी उसके लैंग्वेज में वो फिल्में देख सकता है, कोई भी कहीं की भी फिल्में देख सकता है। तो उनको वो मैच्योर हो गए हैं, उनको पता है कि अभी फिल्में किस तरीके से, हम अब उनको उल्लू नहीं बना सकते। हम साउथ को कॉपी करके कम बजट की एक्शन फिल्में नहीं बना सकते हैं। हमारा जो कल्चर है यार, हमारे बनारस की कोई फिल्में हो, जस्ट इमेजिन यूपी बिहार के, अगर सोचिए आप बिहार, हमारी भोजपुरी फिल्म पुष्पा जैसी बने, वही तो है, सब कुछ वही है। बट क्यों नहीं हो पा रहा? इज इट, व्हाट इज द कंस्ट्रेंट? आई थिंक वो सोच हमें लानी पड़ेगी। हमें वैसा सोच बनानी पड़ेगी कि हमारा ऑडियंस क्या है, हमारी फिल्में क्या, बैंड्रा से कुलाबा के लिए आप फिल्म बना रहे हो, या फिर आप बना रहे हो पूरे इंडिया के लिए? अगर आप बैंड्रा से कुलाबा की फिल्में बना रहे हो तो वहीं के लोग शायद देखेंगे वो भी। तो बैंड्रा से कुलाबा वाली फिल्में कौन सी है? इंग्लिश वाली? हाँ, इंग्लिश वाली फिल्में होती हैं। अच्छा, लोगों वो भी एक्चुअली आपको बताया, जो हमारी ऑडियंस है, हमारी ऑडियंस एक्चुअली कैसे मैं बोलूँ, हम गणपति में जब हम डांस करने के लिए जब निकलते हैं, जब विसर्जन के लिए जाते हैं, वो है हमारी ऑडियंस। वो एक्चुअली पैसा खर्चा करती है, वो बजट बनाती है फिल्म के लिए कि मुझे महीने में ये थोड़ा पैसे बचाने हैं कि मुझे फिल्म देखनी है।
जो अपर मिडिल क्लास फैमिली है वो तो सोचती नहीं है, वो तो कहाँ फिल्मों में आती है देखने के, बहुत कम होता है। हमारी ऑडियंस वो है, लेकिन हम उनके लिए फिल्म बना नहीं रहे। बट अब कुछ अच्छी बात है कि हमारा बॉलीवुड थोड़ा उठा है, जगह है, और अब कुछ सोच रहे हैं बनाने के। How has your relationship been with your dad? And I'll talk about this because sons और fathers का relation थोड़ा सा जैसे मैंने कहा अजीब होता है, if I can call it. अजीब अजीब अजीब। अच्छा, डैड आर्मी में थे, तो आजकल जो अभी मैं भी बाप बन गया हूँ पिछले 2-2.5 साल से, बिल्कुल। तो आज का जो जनरेशन है वो बहुत ही अलग है। हम लोग बच्चे हमारे इंतज़ार करते हैं और पापा को देख के हक करते हैं, और मतलब पागलपन होता है। हमारी टाइम में बिल्कुल उल्टा था, पापा आ गए तो क्यों आ गए, वो वाला वाइब था, क्योंकि पिटाई भी बढ़ती थी उतनी। और मैं इतना बदमाश था कि आज के लोग को जब मैं अपनी कहानी बताता हूँ बचपन की, तो उनको यकीन ही नहीं होता। तो डैड और मेरा वो हमेशा एक वो था कि पापा एक रेस्पेक्ट था, मतलब पापा आ गए तो सीधा खड़े हो जाना। अब अभी होमवर्क के बारे में बात करेंगे, पास हुआ कि फेल हुआ या पिटाई पड़ेगी। हर बार ऐसा क्यों है, हर बार बेटा का फटता क्यों है? यार उस टाइम हम ऐसे ही बड़े हो रहे थे। कंडीशनिंग वाज इट, बिकॉज आई हैव मोस्टली सीन दिस विद सन्स। हाँ बेटों का बाप से फटता है और बेटियों का बाप से पटता है। हाँ, दिस वही। इज समथिंग दैट आई हैव ऑलवेज सीन। आई हैव अ यंगर सिस्टर एज वेल, और वो ना पापा के यहाँ पे नाचती है, मतलब आप समझ रहे हो, मतलब वो सर पे चढ़ा रखा है उसने घर कि, एंड दिस आई मीन इट ऑल इन ऑल ड्यू गुड रिस्पेक्ट। आई एम नॉट सेइंग दिस इन अ वेरी नेगेटिव कॉन्टेशन, बिकॉज आई डोंट नो, लोग कुछ भी उठा के कुछ भी डाल दे तो पता नहीं। बट मैंने ये देखा है कि, एंड आई अंडरस्टैंड दैट फादर्स हैव अ वेरी सॉफ्ट कॉर्नर फॉर देयर डॉटर्स, बट व्हेन इट कम्स टू सन्स देयर शुड आल्सो बी अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर सन्स। पता नहीं यार, अब मेरी भी बेटी है तो मेरा भी मैं पिघल जाता हूँ, खत्म कहानी है ना। मैं सोचता हूँ अगर मेरा लड़का होता तो पता नहीं बदमाशी की ले, पता नहीं हो सकता है। अभी आजकल क्योंकि पेरेंटिंग बिल्कुल अलग हो गई है। राइट। हमारे टाइम में तो पापा आ गए तो मैं और मेरा भाई तो रोने लगते थे, अभी पापा आ गए, अभी होमवर्क नहीं किया तो भाई होमवर्क कर ले फटाक से, अभी नहीं तो पिटाई पड़ने वाली। और मैं उतना बदमाश भी था, मतलब बेइंतहा जो बदमाशी होती है क्या ना। आप सोते थे पापा के आने के पहले? हाँ, मतलब नकली सोना। हाँ, नकली सोना, ऑफ कोर्स। हाँ, नकली सोना। होमवर्क करने से पहले पापा का सिग्नेचर जो होता है वो नकली सीख जाना, कि इतना अच्छे से सीख जाना कि पापा को भी बोल देना आप ही ने तो साइन किया था, ये कब किया मैंने। तो वो देखते पापा थे, सुबह मैच निकलता करते था थे, स्कूल के टाइम, तो आपसे तो नींद मैच नहीं भी कराया। करते तो लगता हाँ उन्हीं का है, मतलब वैसा। रिपोर्ट कार्ड फेल हो गए तो रिपोर्ट बताओ कार्ड यार, नकली बना गुरमीत देना। चौधरी, बताओ भाई, पापा का सिग्नेचर कॉपी करके सुबह सुबह उठा के। मतलब बहुत परेशान किया यार मैंने अपने पापा को, बहुत, मम्मी पापा को, मतलब मोहल्ले को परेशान किया। वो लगता था कि ये क्या है, वो क्या है। आज बुरा भी लगता है एक्चुअली, बोल देना चाहिए मुझे, कहीं बोला बोल नहीं दो। है। एक तो ऐसा, अब जैसे मैंने कहा कि मैं बहुत ही, कहते हैं ना, अंदर में एक चीज़ भरी पड़ी थी बचपन से। तो हमारी पोस्टिंग हुई जबलपुर में, 6-7 दिन हुए, नया शहर, नया चीज़, डैड का मार का, डैड को परेशान करने का एक टेरर भी था, बदमाशी भी मेरा। अगर अच्छा पापा मारते थे तो मेरी बदमाशी भी, मतलब आप सोचिए उस लेवल की होती कि होगी, मारना पड़ रहा है। मारना पड़ता था। तो मैंने एक ऐसी बहुत बड़ी बदमाशी की थी जबलपुर पहुंचते ही, 6-7 दिन के अंदर ही। मतलब उस वक्त मेरे बचपन के हिसाब से मैं क्लास 7 में रहा हूँगा उस वक्त। और उस दिन छुट्टी था और मैंने बदमाशी की और मैं पकड़ा गया। तो मुझे पता था अब डैड आएंगे और वो मुझे छोड़ेंगे नहीं, मतलब पिटाई पड़ने वाली है। मैं क्लास 7 में 10-12-13 साल का रहा हूँगा शायद, मुश्किल से। मैंने डैड आए और डैड को अब मुझे पता था कहानी पता होने वाली है। डैड की जेब में हाथ डाला तो 100-150 रुपये जो भी था वो लिया मैंने और मैं निकल गया। डैड के जेब से, मतलब हाँ, पॉकेट से निकाल लिया? वो निकाला, पैसे निकाला, और मुझे पता नहीं क्या दिमाग में चढ़ी। उनको पता नहीं चला ये उनको बात? पता नहीं था, वो तब फ्रेश हो रहे थे और सारा चीज़। वहाँ ऑटो था, टेम्पू था, जो भी चलता है, उस पर बैठा। वो टेम्पू अचानक सीधा चला गया एक स्टेशन की तरफ, जबलपुर के स्टेशन पे। मैं स्टेशन पे उतरा और मैंने आगे ट्रेन देखी। वो ट्रेन कहीं तो जा रही थी, बहुत लोग थे इसमें, और मैं ट्रेन के अंदर घुस गया और ट्रेन वो निकल पड़ी। 5-6 घंटा ट्रेन में था। मैं बीमार भी हो गया। तो किसी एक आदमी ने मुझे देखा
बोला यार ये सही घर से लड़का लगता है और ये अकेला क्यों है इतनी भीड़ में। उसने मुझसे पूछा तो मैंने एक अपनी कहानी बताई कि मैं स्टेशन में अलग हो गया हूँ मम्मी पापा से, मैं हूँ बिहार का, पटना का, मुझे वहाँ जाना है। उस आदमी ने बोला कोई बात नहीं बच्चे, तू मेरे साथ रहे। वो आदमी के साथ मैं गया इलाहाबाद। उस आदमी ने मुझे इलाहाबाद से दूसरी ट्रेन पकड़ाई, बोला मैं भी पटना जा रहा हूँ। मैं उसके साथ पटना बैठा, मुझे नहीं पता था वो आदमी कौन है। पटना बैठा, वहाँ से मैं पटना पहुँचा। 2-2 दिन 2.5 दिन के आसपास हो गया था, घर वालों से अलग। अच्छा, बैकग्राउंड में आप सोचो कि माँ बाप और उसका एक भाई जबलपुर में ही है। हाँ, 1.5 दिन से 2 दिन से उसका बच्चा नहीं मिला है, गायब है बच्चा, और 7 दिन हुए उस शहर में आए हुए। उन पे क्या गुजर रही होगी। और मैं यहाँ पे अपने एक उसमें चला गया, पटना में पहुँचा, और मुझे घर का भी आइडिया नहीं कि घर कैसे पहुँचते हैं। तो उस बंदे ने बोला पटना पहुँच के 2.5-3 दिन के बाद कि ये एक बस जाती है भागलपुर की तरफ, वहाँ पे उस बस में बिठाया। उसने पैसे दिए, मैं बस में बैठा, और तब करीबन 3 दिन हो गए होंगे, लगभग पता नहीं 2-2.5-3 ऐसे कुछ दिन रहे होंगे। मैं बस में बहुत आगे चलता गया। मुझे लगा कि मैं कहीं तो पहुंच जाऊंगा, ये सोच के कि अच्छा, दिमाग में बच्चा ना, दिमाग में ये सोच नहीं कि मम्मी पापा वहाँ पे तो क्या हालत हुई होगी कि अगर एक बच्चा गायब है, 3 दिन से गायब है, वो कुछ अता पता नहीं है। और मैं वहाँ पे पहुँचा, मैं सोचा मैं नानी से मिलूँगा, मैं बोलूँ अगर मैं पहुँच गया तो नानी से मिलूँगा, बोलूँगा कि कुछ तो कहानी मैंने कुक की दिमाग में, बचपना ना, हाँ। छोटा था। तो मैं बहुत जब नज़दीक पहुँचा भागलपुर के आसपास, तो मैंने देखा कि बहुत झुंड में ना लोग, एक रैंडम रोड हाईवे पे बहुत लोग घूम रहे हैं। तो मुझे अपने मामा का लड़का दिखा कुछ 5-10 लोगों के साथ। बोले अरे ये यहाँ पे। तो मैंने आवाज़ लगाई, उन्होंने मुझको देखा और बस तब तक निकल गई। वो भी एकदम दबंग टाइम के थे, गंभीर भैया उनका नाम है। सब भागे भैया, हाँ, उनका नाम भी गंभीर है। भैया। तो सब लोग करीबन 10-15 लोग थे, सब लोग बस के ऊपर चढ़े। वो मेरे पास आए, बैठे, बोले हम तुझे तो ढूंढ रहे थे 3 दिन से। तो फिर मैं घर पहुंचा और तब उन्होंने फ़ोन किया, और तब मुझे पूरी कहानी पता चली कि मेरी माँ का क्या हाल था, मेरे पापा का क्या हाल था, मेरे भाई का क्या हाल था। उन्होंने जबलपुर में चप्पा चप्पा ढूंढा, चाहे वो बदमाश, गुंडे, हर लोगों से मिली, पूरी फौज लग गई थी मुझे ढूंढने में। और मिलते ही आपको पहले मार पड़ी थी कि प्यार मिला था? नहीं, वहाँ पे तो अब ऐसा इतना बड़ा कांड किया था तो वहाँ पे नानी के घर पे सब में बहुत प्यार मिला, क्योंकि यूजुअली पहले मार पड़ती है। नहीं ऐसे माहौल पे मार नहीं, एक्चुअली मार के डर से ही मैं निकल गया था ना। नहीं, डर ये था कि पिटाई पड़ने वाली है। नहीं, मैं समझ और मैं वहां पहुंच भी तो नहीं सकता था। अगर वो आदमी सही आदमी नहीं होता तो मैं आज गुरमीत चौधरी यहाँ पे नहीं होता, वो कहीं और होता। वो आदमी एक भगवान का रूप था जो उसने मुझे पहुंचाया वहां तक, उसको क्या लेना देना। और मैं 1 महीना वहां पे था, फिर 1 महीने के बाद मुझको लेके गए, तो पिटाई विटाई नहीं पड़ी, लेकिन मुझे वो चीज़ इतनी बुरी लगी। मुझे उस वक्त ऐसा लगा कि मैंने आप जब बड़े होते हो, वो तो एक बचपना था ना, तो बड़ा जब होता तो लगता है यार कि एक माँ बाप पे क्या गुजरा होगा, मैंने इतनी बड़ी गलती की। और जब आपने फोन भी नहीं किया, आपको नंबर याद नहीं था कि कुछ क्या था सीन? कुछ भी, 7 दिन हुए थे, तब तो फोन होते कहाँ थे, लैंडलाइन लगने में भी तो टाइम लगता, मोबाइल सब तो होता ही नहीं था। तो 12-13 साल के, दिस मस्ट बी अर्ली 2000, 99, 2000, 97, 98 की बात होगी। मैं 2 साल का था और आप कहाँ गायब चल रहे हैं, कोई अता पता नहीं। और उनको भी बताते, मैं बहुत छोटा था यार। होता ना, आप एक बचपन में एक कुछ गलतियां, ऐसे कुछ बच्चे गुम हो जाते होंगे यार। ऐसे बच्चों को तो आज भी कितने बच्चे हैं जो गायब हैं, गुम हो जाते हैं। आज जब मैं लापता पोस्टर देखता हूँ तो मैं तुरंत कनेक्ट कर पाता हूँ कि उनके माँ बाप पे क्या गुजर रही होगी। मैं कभी कभी जो गुम हो गए उनकी फ़ोटो लेके मैं इंस्टाग्राम पे डाल देता हूँ, इन केस वो मिल जाए। ये बड़ा फायदा हो गया आजकल, हाँ, है ना? इंस्टाग्राम का फायदा तो है। टू यूज योर सोशल फॉलोइंग। व्हाट हैज बिकमिंग अ फादर
taught you as a father and about yourself? Or what has becoming a new parent taught you about yourself and your parents? यार ये तो मुझे लगता है कि बच्चे होने से पहले मैं किसी चीज़ से डरता नहीं था लाइफ में। मैं और देबिना दो पिलर हैं हम दोनों। मैं और देबिना की लव स्टोरी सबको पता है। हम लोग एक अलग ही प्यार है हम दोनों के बीच में, एक रिस्पेक्ट है, प्यार है, बहुत जुनूनियत कहते हैं ना, पागलपन है हम दोनों के बीच में। और मैं हमेशा कभी डरा नहीं हूँ किसी भी लाइफ में। अब बच्चे आने के बाद एक अंदर एक डर पैदा हो गया है। एक होता है ना, एक अंदर एक केयरिंग आ गई है, एक काम को लेके भी। क्या डर है? पता नहीं यार। अब बच्चे आने के बाद आपको लगता है कि वो बच्चे सेफ होने चाहिए, सही से पहुँचे कि नहीं। कहीं जब न्यूज़ आता है कि बच्चे गुम हो गए, किडनैप हो गए हैं, या किसी ने छेड़ दिया बच्चों, बहुत सारी चीज़ें हैं ना, वो चीज़ अब दिमाग में आने लगती है कि मेरे बच्चे मेरे सेफ होने चाहिए जहाँ भी हैं। कैसे मैं बोलूँ, बहुत ही मेरे बच्चों तक बात आ गई तो मैं किसी भी हद तक पहुँच सकता हूँ। If I may, and you will please stop me if you feel कि दीपक ये क्या सवाल पूछ रहा है, चुप हो जाए, एकदम निकल जाए यहाँ से। मेरे को थोड़ा डर भी लग रहा है पूछने में, बट क्योंकि आपके बाइसेप्स ही बहुत तगड़े तो आप पीट पाट भी दोगे। बट आई वॉन्ट टू आस्क बिकॉज इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाई डिड यू वॉन्ट किड्स? यार हम ना इंसान टाइम से बदलते हैं। आज जो आपने जो कोट किया है, शायद वो 2 साल के बाद वो कोट आपका बदल भी सकता है, राइट? हम इंसान ऐसे ही हैं, इसलिए बहुत लोग लड़ते भी हैं ना कि आपने तो लास्ट 2 साल पहले आपका ये था। भाई इंसान बदलता है हर माहौल के हिसाब से। बच्चे एक तो मुझे बहुत हमेशा से बहुत पसंद थे। जब मैं छोटा बच्चा भी था तब भी मुझे बच्चे बहुत पसंद थे। बीच में एक टाइम आया मैं और देबिना का, क्योंकि हम दोनों काम में, हमारा काम जब से स्टार्ट हुआ भगवान की कृपा से हम रुके नहीं, हम काम करते चले। राम जी की कृपा से। हाँ, राम जी की कृपा से काम करते गए। फिर हमारा ऐसा होता था कि बैग उठाया, फ्लाइट पकड़ी और निकल गए। दोनों को घूमना बहुत पसंद है। फिर इस कोविड के दौरान ना अचानक हिट हुआ कि काम से बड़ा ना आपकी फैमिली है। फैमिली से बढ़ के आपको एक्चुअली लाइफ में आपकी फैमिली ही काम आती है। आप काम कितना भी बड़ा कर लो, लेकिन आपको जो इमोशनल सपोर्ट जो है ना, वो आपकी फैमिली देती है। तो कोविड के दौरान था, हम लोग बैठे हुए थे और वो एक टाइम ऐसे भी आ गया कि लोग मुझसे पूछने लगे, अरे आपके बच्चे हैं, कितने लड़का लड़की हैं या कितने बच्चे हैं? तो मुझे अचानक ना ये हिट होने लगा कि अच्छा, शायद यहाँ पे शायद ये चीज़ की कमी है। फिर मुझे एक्चुअली फिर कोविड के दौरान आया कि, और हम सब घर पे बैठ गए और हम एक दूसरे को सपोर्ट करने लगे। और फिर ऐसे समझ में आया कि यार फैमिली ही सबसे बड़ा हमें मैटर करता है। और फिर सबने इन्फ्लुएंस भी किया, सबके बच्चे होने लगे, सब प्रेग्नेंट होने लगे, सब पेरेंट्स बनने लगे। और फिर मैं और देबिना को लगा कि यार आज हम यंग हैं, आज हम फिट हैं, आज हमें ऐसा लगता है कि बॉस कि हम अकेले खुश हैं। लेकिन आज से 20 साल 25-30 साल के बाद जब आपके दिमाग में आएगा कि यार मेरी भी फैमिली होनी चाहिए थी, मेरे भी बच्चे होने चाहिए थे, भले आपके बच्चे आपके साथ में ना हो, लेकिन अंदर एक दिमाग के पीछे रहता है कि आपका कोई तो है। जब आपके बच्चे नहीं होंगे या फैमिली नहीं होगी, जब आप 70-80 साल के होंगे तो आपका कोई अपना नहीं होगा। एक जो सोच भी है ना, आप अकेले हो, वो बहुत फर्क पड़ता है। आप वेस्टर्न कंट्री में जाएं, यूके में जाओ, मैं बहुत घूमता हूँ, उनका आपको पता है सबसे बड़ा कंप्लेंट क्या है? जो 80 साल के जो बहुत बड़े सेलिब्रिटी थे या एथलीट्स थे जिनका बहुत नाम था, वो आज अकेले हैं। उन सब के इंटरव्यूज आप देखें, वो बोलते हैं हम अलोन हैं, हम अकेला फील करते हैं, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो फिर मुझे लगा कि हमारी फैमिली होनी चाहिए ना, एक कंप्लीट फैमिली तो होनी चाहिए। क्यों ना, बच्चे होने चाहिए, आपकी फैमिली होनी चाहिए। ठीक है, ओके। आई से दिस बिकॉज अभी मैं मार्केट गया हुआ था तो आई वॉज गेटिंग सम जेरोक्स डन, फोटोकॉपीज डन, सॉरी, इसमें भी लोग बोल रहे हैं जेरोक्स कंपनी है। मैंने कहा हाँ भाई। तो आई मेट अ ओल्ड लेडी एंड शी वाज फिगरिंग आउट हाउ टू,
एंड पुअर लेडी पुअर थिंग शी इज गेटिंग हर बोर्डिंग पास प्रिंटेड. मैंने कहा आंटी ये जरूरत नहीं होती है आजकल, आप फोन से दिखाओगे तो भी चल जाएगा. कहते नहीं नहीं नहीं, माई डॉटर्स आर हियर, वी वांट टू गेट इट प्रिंट. मैंने कहा चलो ठीक है. मैंने कहा आई हेल्प यू आउट, दिस इज वेयर यू गेट द प्रिंट आउट डन. कहती है ओके ओके, व्हाट्स योर नेम बेटा? माई नेम इज दीपक. हाउ मेनी किड्स डू यू हैव? मैंने कहा आंटी आई एम नॉट मैरिड येट. ओह मैंने कहा आंटी हाउ मेनी किड्स डू यू हैव? तो मैंने पूछ लिया. अब आई बिकेम वेरी चैटी विद द आंटी एंड शी वाज अ वेरी ओल्ड लेडी. शी मस्ट बी इन हर 60s, 65 की होगी. मैंने कहा आंटी इफ आई मे, हाउ मेनी किड्स डू यू हैव? कहती आई हैव अ डॉटर एंड अ सन and my daughter is traveling, we've come for a vacation here, my daughter lives in Hyderabad and we usually stay there and all of that. So then she got talking and मेरे को बड़ा प्यारा लगा उनसे बात करके, क्योंकि वो the innocence is what I saw, and the innocence of a 65-year-old versus the innocence of a 2-year-old is probably similar. Absolutely. दीपक, ये हम जो सुनते थे ना कि जब बड़े होते वो बच्चे ही हो जाते हैं. हाँ, एक्चुअली ये फैक्ट है. A 70-year-old is just a 2-year-old kid in a 70-year-old जिद भी होता है. हाँ, वो जिद भी होता है. मेरे पेरेंट्स को मुझे समझाना पड़ता है कि फिटनेस कितना इंपॉर्टेंट है. आपको जिम जाना जरूरी है, वेट ट्रेनिंग करना जरूरी है, सही खाना खाना जरूरी है. क्योंकि एक्चुअली हमें ये समझना होगा कि अगर हमारे माँ बाप फिट है ना तो आप भी खुश हो ना. अगर भगवान ना करे किसी के माँ बाप बीमार हो गए तो आप किसी काम में आपका मन लगेगा ही नहीं. तो आप सेल्फिश होके भी, मुझे ऐसा लगता है, अपने माँ बाप को फिट रखो, उनको सही खाना. क्योंकि हमारे एक तरीका रहा है, उनके इतने साल तक, 60 साल या 70 साल के होंगे हमारे माँ बाप, उन्होंने अपना जीवन ऐसे जिया है. अब हमें पता चल गया कि खाना सही खाने से क्या फर्क पड़ता है, फिटनेस कितना जरूरी है. शायद उनका जीवन इतना उन्होंने एक ही जैसा जिया तो उनको बदलना बहुत ही मुश्किल होता है. मैंने अपने मम्मी पापा को बदला इस 1-1.5 साल में. मुझे 7-8 महीने तो मुझे उनके पीछे पड़ना पड़ा. वो ऐसा हो गया था कि वो मुझको देख के डर जाते थे कि वापस वो खाने का चीज़ बोलेगा, एक ही चीज़ बार बार करेगा कि शुगर नहीं खाना है, ये डाइट फॉलो करना है, इतना कार्ब्स होना चाहिए, इतना प्रोटीन होना चाहिए, रोज़ जिम जाओ. आप यकीन मानो, एक कहावत है कि अगर कोई भी अच्छी आदत आपको करनी है ना, वो 6 महीने तक आप किसी तरह कर लो, वो 6 महीने के बाद वो आपकी लाइफ का आपका पार्ट हो जाता है. मैंने 6 महीने तक अपने मम्मी पापा को एकदम रूटीन में लगाया, जो मेरा रूटीन है. सुबह शाम दोपहर में आप क्या खाते हो, आप मुझे उसकी फ़ोटो चाहिए. आप कितना वर्कआउट कर रहे हो, कितना जिम जा रहे हो, कितना कार्डियो कर रहे हो, आपका जिम कहाँ है, आपका ट्रेनर कैसा होगा, ट्रेनर से बात करना. आपका रोज़ मुझे एक खाना चाहिए, रोज़ एक फ़ोटो चाहिए. मैं आपको दिखा भी देता हूँ. दिखाओ बिल्कुल बिल्कुल. कि मैं किस हद तक पागल हूँ. मुझे ऐसा लगता है या तो नहीं, ये तो जरूरी है. बीच की कोई चीज पागलपन तो जरूरी है. बीच की वो पागलपन जरूरी नहीं है जो आप ट्रेन में चले गए थे. हाँ, वो जरूरी नहीं है. वैसा पागल, हाँ, पागल लड़का अगर सही डायरेक्शन में जा रहा है तो आप सोचो उस पागलपन का क्या होता है. बट ये पागलपन बहुत जरूरी है. ये जुनूनियत जो आप कह रहे हो ना. ये मेरी मम्मी का व्हाट्सएप है. हाँ, इसमें करीबन मम्मी का मतलब फोन नंबर. हाँ, सॉरी, आप नंबर यहाँ पे दिखेगा. नहीं, नंबर मत दिखाइए, बट नाम जा रहा हूँ मैं. नाम किस नाम सेव कर रखा है आपने? अभी आप देखिए, सिर्फ और सिर्फ क्या दिख रहा है आपको? खाने की फोटोज है. अबे मैं करता जाऊंगा. हाँ, ये देखिए कितना 1.5 से 2-2.5 हज़ार पिक्चर्स है सिर्फ. ये मेरी मम्मी और मैं. क्या बात है. और एक ही खाना, एवोकाडोज, ब्लूबेरीज. उनको थोड़ा और अच्छा हुआ तो कभी कभी मैं टाइम देता हूँ इडली खाने का. मुझे तो मुझे वो देख के तो शायद भाग जाते होंगे. लेकिन इसका असर ये हुआ है, अब वो 90% अपनी लाइफ में सही खाना खाते हैं. What is the major problem in the industry right now? सबसे बड़ी प्रॉब्लम, मैं चाहता हूँ कि खुल के बात करें. सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या इंडस्ट्री में अभी के एज एन एक्टर आप बोल रहे हो? अगर एक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एज एन एक्टर पीओवी बोल दो, और इन जनरल इंडस्ट्री में क्या गलत चल रहा है?
अगर आप बोल पाओ, अगर आप कुछ लाइट दे पाओ। यार फ्रैंकली मैं जो भी बोलूँगा मैं दिल से बात करता हूँ। मेरे में कोई फिल्टर वैसा नहीं है कि यार कुछ सोच समझ के बोलूँगा। देखिए डिपेंड करता है यार। हमारी इंडस्ट्री में कोई भी ये बोले कि श्योरिटी दे कि ऐसे फिल्में हिट हो जाती हैं, ऐसे ये करने से ये एक्टर सुपरस्टार हो जाता है, कोई रूल नहीं है। आप उस वाले रास्ते से भी हिट हो सकते हो, मैं इस वाले छोटे से रास्ते से भी हिट हो सकता हूँ। तो देयर इज़ नो रूल। किसी की फिल्में बहुत अच्छी चल रही है, उसने एक टाइप की फिल्में की हैं, और किसी ने उसी टाइप की फिल्म की लेकिन वो फिल्म नहीं चल रही है। तो देयर इज़ नो रूल। कुछ आपका ये ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे आप बोल ही नहीं सकते हो कि क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा। जैसे हाल ही में ये साल लगातार मैं शूट करता रहा, और शूट भी की, और 2 रिलीज़ हुई, कमांडर और काली काली आके, दोनों बहुत बड़ी हिट रही OTT पे। और जब मैं ये सब करने के बाद जब इंडस्ट्री में मिलने लगा, लोगों से कॉल करने लगे लोग, तो बहुत लोगों ने मुझे कहा कि ये इंडस्ट्री का सबसे ये साल तो कोई काम ही नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा यार मैंने तो दबा के काम किया, और मैं उस वक्त तो लग रहा था यार इंडस्ट्री सही चल रहा है, तो मेरे लिए वो अच्छा चल रहा था ये साल, लेकिन बहुत लोगों के लिए अच्छा नहीं चल रहा था। ये इंडस्ट्री है। एक्टर की बात करूं तो कोई भी आप बुक्स उठा लो, हॉलीवुड से लेके बॉलीवुड तक, एक्टर का सबसे बड़ा ये है कि उसका सबसे बड़ा स्ट्रगल होता है उसको काम मिलना। बड़ा से बड़ा सुपरस्टार भी काम का ही तलाश कर रहा होता है, या तो अच्छी फिल्मों की तलाश कर रहा है, या फिर वो तलाश कर रहा है यार ये जो मैंने फिल्में की उससे थोड़े अच्छे बेटर फिल्म मैं करूं, या फिर इससे नीचे तो ना जाऊं। तो एक्टर का काम तो ये होता है यार, काम मिलना बहुत जरूरी है। मैंने अगर ये काम किया है, मेरा ये मुद्दा रहेगा कि यार मैं इससे नीचे नहीं जाऊं, इससे ऊपर जाऊं, या उस बराबर की फिल्में करूं या सीरीज करूं, तो उसके लिए बैठना पड़ता है। एक्टिंग तो बहुत ईजी है। आप ये समझिए कि एक्टर जब सेट पे होता है वो सबसे इजी काम होता है। डायलॉग वाला मस्त डायलॉग लिख के देता है आपके लिए कितना लोग काम कर रहे होते हैं, आपका मेकअप वाला, हेयर वाला, डायरेक्टर, कैमरामैन, सब मिल के आपको हीरो बना रहे होते हैं। तो आपको काम एक्टिंग करनी, तो आपको उसमें ऑफकोर्स मेहनत करनी होगी, लेकिन वो काम पहुंचना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ही डिफिकल्ट। एक अच्छी फिल्म मिलनी, अच्छी सीरीज मिलनी बहुत टफ है भाई। और उसमें इतनी फिल्में बन रही है, उसमें आपका नाम हो जाना वो भी बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो कैसे एक एक्टर इंश्योर करे कि यार, क्योंकि ये मैं बहुत सारे एक्टर से पूछता हूँ एंड आई वांट टू सॉर्ट ऑफ टेक योर टेक ऑल्सो ऑन इट। एक होता है कि एक्टर का क्राफ्ट, एक होता है एक्टर की डिस्ट्रीब्यूशन जो कि मार्केटिंग है, जो कि उसके सोशल स्ट्रेंथ है, सोशल फॉलोइंग है, 2 मिलियन, 5 मिलियन, 10 मिलियन, 1 मिलियन, वट एवर द फॉलोइंग माइट बी। अब एक बंदे का क्राफ्ट बहुत स्ट्रांग है, जो कि एक्टिंग में शुरुआत कर रहा है, मतलब ही इज मेकिंग अ मार्क इन द इंडस्ट्री, बट क्राफ्ट उसका बहुत स्ट्रांग है क्योंकि वो सीखा हुआ एक्टर है। उसने एड्स किए हैं, 1-2 म्यूजिक वीडियोस किए हैं, पता है एक्टिंग आती है, लेकिन सोशल फॉलोइंग उतनी स्ट्रांग नहीं है। Whereas, and I'm talking about this from the creator industry also because I come from the content economy. क्रिएटर इकोनॉमी में क्या चल रहा है कि बहुत लोग जो एक्टिंग कर रहे हैं एज अ क्रिएटर, दे गेट रोल्स इन OTT, इन वेब शोज, बिकॉज ऑफ द वर्क दे पुट आउट ऑन द इंटरनेट। नाउ अ लॉट ऑफ एक्टर्स, उनका कहना यह है कि अरे इनकी तो फॉलोइंग है, इनको काम नहीं आता है, इनका काम उठा के देखना। आपको लगता है अच्छे एक्टर्स मार खा रहे हैं इन फ्रंट ऑफ दीज क्रिएटर्स हु हैव बिगर सोशल फॉलोइंग्स? देखिए फ़र्क तो है। अगर आपके सोशल मीडिया में आपके फॉलोअर्स हैं तो आपको पता है आपकी एक ऑडियंस है, इतने लोग आपको देखने जाएंगे, वो फ़र्क पड़ता है। हमारी इंडस्ट्री में लोग देखते भी इसके कितने फॉलोअर्स हैं। होता है ऐसा, होता है, 100% होता और है। कास्टिंग वाले ही देखते हैं, कास्टिंग वाले हो या फिर मेकर्स हो या स्टूडियोज हो, देखते हैं। देख इवेंचुअली मुझे ये भी लगता है, देखिए ये फेयर भी है, सब बिजनेस कर रहे हैं। मैं 2 चीज़ें आपको बताऊं, सब बिजनेस कर रहे हैं, सबको चाहिए कि यार ऑडियंस आए, वो काम में जो पैसा लगाए सबका पैसा रिकवर हो, राइट। हमें इमोशनल नहीं हो रहा है, हमने क्राफ्ट सीख ली, एक्टिंग कर ली, तो इसका मतलब ये नहीं कि अब मुझे काम मिलना ही चाहिए। बॉस, आपको काम करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपके फॉलोअर्स नहीं तो आप फॉलोअर्स बनाओ ना, आप ऐसा कंटेंट क्रिएट करो कि आपकी ऑडियंस इतने आ जाए, आपके लोग आ जाए, फिर आप मैजिक दिखाओ। तो क्या है कि जो मेकर्स हैं उनको भी, वो भी बिजनेस कर रहे हैं ना यार, वो भी घर चला रहे हैं, तो उनको वैसे एक्टर्स चाहिए,
और एक्टर्स अगर ये सोच के बैठ जाए कि यार मैं बहुत अच्छा एक्टर हूं, मुझे कास्ट कर लो, बॉस ऐसा काम नहीं होता है। एक सुपरस्टार बनने के लिए ना के लिए उनमें बहुत सारे प्लस पॉइंट्स होते हैं। अच्छे दिखते हैं, अच्छा एक्शन करते हैं, अच्छी एक्टिंग करते हैं, उनका पीआर अच्छा होता है, उनका लोगों से बात करने का तरीका अलग होता है, वो इंस्टा पे भी एक्टिव होते हैं, वो ट्विटर पे भी एक्टिव होते हैं, फेसबुक पे भी एक्टिव होते हैं। बहुत सारी चीज़ों का एक साथ मिल के एक स्टार या एक एक्टर बनता है। आप में वो सारी क्वालिटी होनी चाहिए, तभी आप एक्टर अच्छे बन सकते हो। तो जो नया एक्टर आया है, जो बनना चाहता है, वो बहुत अच्छा एक्टर हो सकता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनको उन सारी चीज़ों में काम भी करना है। वो जब वो जाए मेकर्स के पास तो बोले कि बॉस मेरे पास ये ऑडियंस है लॉयल, जो मैं जब आप मुझे साइन करेंगे तो मैं ऑडियंस लेके आऊंगा, तभी तो आपको साइन करेंगे ना। तो बहुत लोगों में गलतफहमी हो जाती है एक्टर्स में, यार मैं तो बहुत अच्छा एक्टर हूँ, ठीक है मेरे पास ऑडियंस नहीं है तो कोई बात नहीं, एक काम मिलेगा तो ऑफकोर्स वैसा भी होगा, लेकिन अगर जब तक काम नहीं मिला तो आप बूढ़े हो जाओगे फिर भी आपको काम नहीं मिलेगा। तो आप तैयारी करो ना, आप बैकअप तो रखो। तो किस टाइप का कंटेंट डालना चाहिए उस एक्टर उससे रिलेटेड जो भी आपको पसंद है। एक एक्टर अच्छा एक्टर है तो अपना मोनोलॉग डाले या कुछ ऐसा कुछ कंटेंट क्रिएट करे कि थोड़ा अलग हो। बट ये जरूरी है डालना यार, नीड ऑफ द आवर है। उसमें बुराई क्या है? आपके ऑडियंस तो है ना। मैं बुराई पे आता हूं। मुझे जो सुनने को मिला है वो ये है कि अगर एक एक्टर जो कि उसका प्राइमरी काम एक्टिंग करना है, वो अगर कंटेंट डालता है तो इंडस्ट्री में ऐसी परसेप्शन बन जाती है कि ये एक्टर नहीं, ये क्रिएटर है, वो जो एक एक्टर बना है, क्रिएटर टर्न्ड एक्टर, ही इज नॉट एन एक्टर टर्न्ड क्रिएटर। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो वो इंसान परसीव हो जाता है एज अ क्रिएटर हु इज ऑल्सो एक्टिंग। तो देन द कास्टिंग गाइज थिंक कि नहीं ये तो क्रिएटर है, इसको क्यों कास्ट करे। नहीं, उसमें बैलेंस आना चाहिए, हर चीज़ का बैलेंस होना चाहिए। मैं भी एक्टर हूँ, मैं भी सोशल मीडिया में काफ़ी एक्टिव रहता हूँ। मैंने मेरा सवाल इसीलिए है, काफ़ी एक्टिव। you have a good 4.5 million following on your Instagram, and which is why I'm asking, because आपका YouTube चैनल भी है, you have a lakh subscribers there also, so मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि why is it important for you to put out vlogs? It's important because आपको रिलेवेंट रहना है। आपको लोग भूल जाएंगे। जो लोग हैं ना, वो जो बात करते हैं कि इस एक्टर को चांस नहीं मिला, अरे आपने चांस नहीं दिया है, आपको लोग भूल जाएंगे। तो एज एन एक्टर आपका बहुत जरूरी है कि आप ऑडियंस के बीच में रहो, किसी भी फॉर्म में रहो। आप एक्टर, ऑफकोर्स आप में एक अगर मैं एक्टर हूं तो आप मेरा पोस्ट देखोगे, लेकिन एक्टिंग से रिलेटेड ही सारी चीज होगा। एक्शन कर रहा हूं, डांस कर रहा हूं, या कुछ अपने सीरीज या अपनी उसके कुछ बीटीएस प्रमोट कर रहा हूँ, उससे रिलेटेड ही है ना कुछ। मैं ऐसा नहीं कि कुछ भी डाल दे रहा हूँ। आपकी ऑडियंस, आपको पता है कि आपकी ऑडियंस आपसे क्या चाहती है? मुझे मालूम है मेरा ऑडियंस क्या चाहती है। किस टाइप की रील आपके प्रोफाइल में बढ़िया चलेगी? वो जानना चाहती है कि गुरमीत चौधरी रियल लाइफ में क्या है। अच्छा, बीटीएस इसलिए चलता है, मैं क्या हूँ रियल लाइफ में, कैसा हूँ। इज दिस व्हाई यू स्टार्टेड डूइंग अ व्लॉग? बिकॉज उससे बढ़िया तरीका क्या है रियल बताने का? आई थिंक लोग बदल गए हैं। लोगों को लोग चाहते हैं कि आपके बारे में वो जाने। जो व्लॉग है वो एक्चुअली देवीना डिकोड्स है, वो शी हैज़ 2 मिलियन के आसपास फॉलोवर्स। मैं तो उसमें फ्री में, मैं तो ज़बरदस्ती को बोलता हूँ देवीना मुझे ले यार, क्योंकि वो बहुत ही पॉपुलर है देवीना, उनका खुद की कम्युनिटी है। मैं उसमें दिखता हूँ, चाहे वो लंदन जाऊँ, मैं पेरिस जाऊँ, सब वो ब्लॉग देख रहे होते हैं। तो आप एक ऑडियंस के साथ ना कनेक्टेड हो। सी उसका फ़ायदा मैं अब आपको मैं फ़ायदा बताता हूँ। इस साल 2 रिलीज थे मेरी, कमांडर और ये काली काली आंखें। एक मैं ऑडियंस लेके उस प्लेटफॉर्म पे गया हूं। अगर गुरमीत चौधरी को आपने साइन किया है, मैं आ रहा हूं, तो मेरे साथ एक मेरी लॉयल ऑडियंस है जो इतने सालों से मैंने बना के रखी है। उनके साथ मैं टच में हूं, उनके कमेंट्स में रिप्लाई करता हूं, उनको स्पेशल फील कराता हूं। मैं वो ऑडियंस लेके गया हूं, और इसीलिए शायद उन्होंने साइन भी किया होगा। कोई भी गुरमीत चौधरी जिसको कोई नहीं जानता, उसको क्यों लेंगे यार? बट कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा कि ये इतना पोस्ट करना है, इतना ये लिखना है। ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अच्छा, ऐसा कुछ मेरे लिए, मैं अगर कोई फिल्म और सीरीज साइन करता हूं तो वो बियॉन्ड कॉन्ट्रैक्ट है, वो मेरा बेबी हो जाता है। मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूं। अपनी फिल्म को जनता तक पहुंचाने के लिए मुझे कॉन्ट्रैक्ट में लिखने की जरूरत नहीं है। यार मैं एक गाने करता हूं, उसमें मैं 20 रील बना देता हूं, तो मैं अपनी सीरीज और फिल्म में तो मैं कितना बहुत ही ऑल आउट जाऊंगा। आप अभी ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, ठीक है, मुद्दे की बात करते हैं।
तो इसमें कितना रील चाहिए वैसा? क्योंकि आप ट्रेंड हो, क्योंकि आपको पता है फिर। नहीं यार, अगर अच्छा कंटेंट हो है, और आई एम श्योर जो जिस तरीके आपको लग रहा है कि अच्छा कंटेंट निकला इसमें से? मैंने जो बातें की है, कुछ ऐसे टॉपिक पे बातें की है जो मैंने कहीं नहीं की है। वंडरफुल। तो क्यों नहीं यार, मैं भी चाहूंगा कि लोग वहां तक पहुंचे, उसको शेयर किया जाए, उसके लोगों तक पहुंच पाए। ठीक है, यही था हमारा, देखो इंटेंशन ये था। है ना? तो जैसे मजाक की बात अलग है, बट आई जेन्युइनली वांटेड टू अंडरस्टैंड दिस क्राफ्ट वर्सेस डिस्ट्रीब्यूशन वाला गेम, बिकॉज बहुत अलग ही चल रहा है इंडस्ट्री, अलग ही चल रहा है। और कोई रूल बुक नहीं है। एक्टिंग पे तो आपको काम करना पड़ेगा, आपके क्राफ्ट पे आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। मेरा डांस टीचर है, मेरा स्प्रिंटिंग के लिए एक टीचर है, मेरा मार्शल आर्ट्स के लिए एक टीचर है, मेरा जिम का ट्रेनर है, मेरा डाइटिशियन है, मेरा वर्कशॉप का अलग एक टीचर है, एक्टिंग का भी एक टीचर है, वो भी मैं रोज प्रैक्टिस करता हूँ। मैं नहीं बोलता मैं बहुत तो फाड़ू एक्टर हूँ, मुझे लेकिन बहुत अच्छा एक्टर बनना है, मुझे रोज अपने अपने क्राफ्ट पे काम करना है। तो बहुत लोगों की ये प्रॉब्लम है कि वो जिम में बॉडी बनाए जा रहे हैं, वो भी करो, लेकिन एक्टिंग का भी एक गुरु होना चाहिए ना, जो आपको एक्टिंग के बारे में बात करे, आपको तोड़े, आपको मोड़े, बोले ऐसी एक्टिंग करो, ऐसा सिनेमा देखो। हाउ डू यू सिलेक्ट अ गुड मेंटोर फॉर योरसेल्फ? किस बेसिस पे? उसके पहले का मेरा सबटेक्स्ट, उसके पहले का प्रेमिस ये है कि एक अच्छा एक्टर कौन होता है? एक अच्छा एक्टर कौन होता है? बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। बताओ। एक अच्छा एक्टर वो होता है जिसका पर्सनल रिलेशन विद डायरेक्टर और प्रोड्यूसर अच्छा होना चाहिए, एक्टिंग आनी चाहिए, अच्छा इंसान होना चाहिए, सेट पे कैसा है वो इंपॉर्टेंट। अगर सेट पे आप कितनी भी अच्छे एक्टर हो, आपका एटीट्यूड गलत है, आपको दोबारा काम नहीं मिलेगा इस इंडस्ट्री में, कोई काम नहीं देगा। आपका रिलेशन कैसा है, क्योंकि जब आपको कोई कास्ट किया जाता है, कोई भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर आपको कास्ट करता है, वो सबसे पहले उस एक्टर के पहला जो उसने काम किया उसके लोगों से पूछता है कि यार ये कैसा है। अच्छा, ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है इंडस्ट्री? ये हमेशा से होता है। अच्छा। अगर कोई एक्टर ये सोचे मैं फाड़ू एक्टर हूं और मैं बदतमीजी करूं सेट पे, आपको दोबारा काम बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जो प्रोड्यूसर और मेकर है वो पहले पता कर लेते कि यार ये इंसान कैसा है। अगर ये आप नए एक्टर्स की बात कर रहे हो कि एस्टैब्लिश्ड एक्टर्स के साथ? हर किसी के साथ ये मुझे लगता है कि ब्लैक एंड व्हाइट से चलता है। ये हमारे नॉर्मल लाइफ में भी होता है ना। अगर कोई कॉर्पोरेट में काम करता है, उसने एक काम छोड़ा है और दूसरे काम को जा रहा होगा, तो आई एम श्योर, मुझे लगता है कि पता किया जाता है कि उसका बिहेवियर कैसा है। आर्मी में होता है, आर्मी में रिपोर्ट कार्ड बनती है पोस्टिंग के बाद कि उसका बिहेवियर कैसा है। तो एक्टिंग में भी ऐसा होता है। आप भगवान नहीं हो, आपको एक्टर हो तो ऐसे नहीं कि आप भगवान हो गए। बट गुरमीत, मेरे को आप एक बात बताओ कि फॉर एग्जाम्पल लेट्स कंसिडर शाहरुख खान फॉर एग्जाम्पल, ठीक है? एंड दिस इज अगेन ओनली फॉर एग्जाम्पल पर्पसेस, इसको कहीं और मैं उस एंगल से नहीं लेना चाह रहा। जनरल कंसेंसस ऑफ शाहरुख खान एज एन एक्टर इज ही इज अ ब्रिलियंट एक्टर, ठीक है? जनरल कंसेंसस, आगे पीछे ऑब्वियसली कि हाँ ठीक है होगा, मेरे लिए तो सलमान खान बेटर है, मेरे लिए आमिर खान बेटर है, दैट्स अ सब्जेक्टिव टेक। जनरली स्पीकिंग ही इज अ ग्रेट एक्टर. He's been in the industry for the longest time. The amount of actors I've interviewed on the show, they've told me that they've had personal relationships with him, and they've all told me that he's a great man from inside, more than being a great actor. Now, अगर पठान 800 करोड़ रुपए कमाती है, is it, what does this tell about the movie Pathan, or what does this tell about the actor Shah Rukh Khan? Is it a great film, or is he a great actor? What does it tell? आई थिंक पठान में सारी क्वालिटीज थी यार। सुपरस्टार शाहरुख खान, जो फिल्में हमारी मास देखना चाहती है वो फिल्म वैसी ही बनी। मासी फिल्म, मासी फिल्म, बिल्कुल यार। आप पैसे दे के आप फिल्म हॉल में एंटरटेन होने जाते हो, आपको चाहिए एक एक्शन हो रहा है, आपको चाहिए गाने हो रहे हैं, आपको चाहिए इमोशन हो रहा है, ड्रामा हो रहा है, आप एक कंप्लीट पैकेज देखने जाते हो। वो फिल्में जब भी बनेंगी, और शाहरुख सर, यार मैं क्या बोलूँ, वो मैंने आपको ये बोला ना कि उनको लोग क्यों इतना पसंद करते हैं। ऐसा क्या उन्होंने किया है? एक्टिंग की है ना, एक्टिंग तो बहुत लोग कर रहे हैं। उनमें क्या है, वो एक्चुअली कहीं ना कहीं वो इंसान बहुत ज़बरदस्त है, वो रिफ्लेक्ट होता है। ये मैजिक है, ये मैजिक आपको समझना चाहिए कि स्क्रीन के जो पर्दे पे आप देखते हो, आप किसी के फ़ैन होते हो ना, वो फ़ैन उसकी एक्टिंग से नहीं हो रहे हो, उसका एक ऑरा होता है, उसका एक लाइकेबिलिटी होती है, जो आप जिंदगी भर उसके फैन हो जाते हो, उसमें एक अच्छाई होती है। शाहरुख सर में वो बात है, वो कनेक्ट करते हैं। बहुत सारे मुझे लोग मिले जिन्होंने बहुत सारी उनकी फिल्में नहीं देखी हैं, लेकिन वो डाई हार्ड फैन है।
उनकी पुरानी फिल्में नहीं देखी होंगी, लेकिन डाई हार्ड फैन है, वो कनेक्ट करते हैं, पर्सनैलिटी वो एंड कनेक्ट होता है यार, वो आप कैमरा में समझ जाते हो यार ये इंसान जबरदस्त है। मैं एक और डिफरेंट एंगल लेना चाह रहा हूँ, सिंस बोथ यू एंड योर वाइफ आर एक्टर्स एंड आई वांट टू बी अ लिटिल ओपन विद द क्वेश्चन लाइक द वेरी बिगिनिंग. If you are doing a particular scene, say an intimate scene for example, does it affect the personal relationship with your partner? नो, आई टेल यू व्हाई. सबसे अच्छी बात है कि मेरी वाइफ इसी फील्ड में है, और उससे भी डिपेंड करता है आप एक्चुअली आप कैसे हो ना, वो डिपेंड करता है. वाइफ को पता होता है कि उसका हस्बैंड कौन है, क्या कर रहा है, एक वाइब होता है. या अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड में भी अगर बॉयफ्रेंड चीट कर रहा है ना, ये गर्लफ्रेंड को पता चल जाता है, ये गर्लफ्रेंड चीट कर रही है तो बॉयफ्रेंड को पता चल जाता है. एक वाइब होता है, एक कनेक्शन होता है. अगर आप अच्छे इंसान हो, आप लॉयल हो, आप अपने काम पे जा रहे हो, तो आपकी वाइफ बिल्कुल सवाल नहीं पूछेगी, क्योंकि उसको पता है कि मेरा हस्बैंड कैसा है. What is your biggest insecurity in life right now? इनसिक्योरिटी बच्चों को लेके यार, क्या है? वो जहाँ भी जाए सेफ रहें. वो मेरी इनसिक्योरिटी भी है, क्या मेरे बच्चे ठीक है ना, सही टाइम पे स्कूल पहुँचे कि नहीं, घर पे है तो कोई दिक्कत तो नहीं है. बहुत सारी चीज़ें. वो एक अलग इमोशन है जो मेरी ज़िंदगी में नया आया है. विजन बोर्ड में बिलीव करते हो आपने? विजन बोर्ड जानते हो क्या होता है? मतलब विजुलाइज करना, विजन बोर्ड, आपको आगे क्या करना है, फील करना, ये ना, ये सारी. सेम बात अगर मैं एक लड़की से पूछता ना, आई किड यू नॉट, शी वुड हैव शोन मी 10 रील्स टेलिंग मी कि दिस इज समथिंग आई वांट टू डू विद माय गर्ल्स, एंड आई डोंट ब्लेम यू फॉर इट बिकॉज मेरे को भी नहीं पता था. हाँ. मेरे को भी किसी से पता चला है. विजन बोर्डिंग बेसिकली ये होता है कि मान लो आप अपने आप को नेक्स्ट ईयर आपके लिए क्या विजन है, अच्छा, वो तो वेरी बना हुआ है, स्पेसिफिक, वेरी स्पेसिफिक, मेरा लिस्ट बना हुआ है आपको उसमें इस लिखा हुआ है साल vision board. में. हाँ. तो बेसिकली बोर्ड क्या होता है? बेसिकली अ बोर्ड जहां पे मान लो आपको, जैसे आपके लिए 6 पैक नहीं होगा, आपके पास तो ऑलरेडी 12 है. मेरे लिए अगर मान लो 4 पैक्स अगर है कि मेरे को 4 पैक्स बनाने हैं, तो आई विल टेक अ पिक्चर फ्रॉम पिंटरेस्ट, प्रिंट इट आउट एंड पुट इट ऑन द बोर्ड. अगर मेरे को मान लो, अगर मैं मान लो 4 फिगर्स कमा रहा हूँ, अभी 1000 रुपए कमा रहा हूँ, और मेरे को लाख रुपए कमाने 6 फिगर्स में जाने, तो आई विल पुट दैट आई वांट अ 100% या 1000% इंक्रीमेंट इन माई रेवेन्यू फॉर द कमिंग ईयर. जो आपकी नज़रों के सामने रहता है, जो आपके नजरों के सामने रहेगा. ये पिछले 20 साल से मैं कर रहा हूँ. क्या है? मेरे वो बता नहीं सकता हूँ, लेकिन मेरे एक टाइम तो ऐसा हुआ, बाथरूम 5 चीजें तो बता दो. बाथरूम में चिपका के रखा था वो, इतना कभी कभी आप बाथरूम में चिपका के रखा था? हाँ, मतलब आप उठो तो सबसे पहले वो एक ऐसा जगह है, मुझे ऐसा लगता है, जहाँ आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करता है. मेरी बहुत सारी चीजें बाथरूम में होती है, मतलब कैसे सोचने का, रोने का, थॉट है, इमोशन का, सारा टेक चीज. एज मच टाइम एज यू वांट. वी वांट मोर क्लैरिटी ऑन दिस. इसमें क्या है आपके बाथरूम में? ऐसे क्या पिक्चर यार उस टाइम पे एक तो होता है कि सबको पता है, तो आप वॉशरूम में तो आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करता है. ठीक है. कोई आपको घर वाला भी आपको नहीं आएगा, अरे वो बाथरूम में, कोई आपको नॉक जबरदस्ती नहीं करेगा अनटिल अनलेस लाइन लगी हुई हो. मेरा वो हमेशा से ना, वो जो जगह है ना, मिरर में अपने आप को देखना और अपने आप से बात करना, ये हमेशा से चलता आया है. अगर मुझे इमोशनल हूँ, मुझे रोना है या मुझे बहुत बुरा लगा है, तो बहुत लोगों को लगता है कि मैं बहुत मैचो मैन हूँ और बहुत ही टफ हूँ, लेकिन मुझे भी रोना आता है. अच्छा, रोते बाहर क्यों नहीं हो फिर? पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है ये मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ. ये मेरा एक गुरमीत से गुरमीत की बातें होती है. वहाँ पे अपने आप को संभालता हूँ, अपने आप को एक बनाता हूँ कि अब मुझे ये करना है, वहीं पे अपने आप को संभालता हूँ. बहुत सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें हैं. तो विजन बोर्ड भी बोल रहे हो, वहाँ पे वो सारी चीज़ें लगी रहती हैं. इफ यू कैन नेम 3 थिंग्स दैट इज ऑन योर विजन बोर्ड राइट नाउ. इतना ओपन तो हो ही सकते हैं यार गुरमीत, कम ऑन कम ऑन. 3 चीजें, मैं 10-12 मांग भी नहीं रहा. महाराणा प्रताप को शुरू करना, स्टार्ट करना शूटिंग. और दूसरा पता नहीं यार, बहुत सारी चीज़ें मैं ऐसे बोल नहीं सकता, बट महाराणा मैं करने जा रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे नितिन सर नहीं रहे, और उसका लुक बहुत ही फेमस, मतलब वो हमने टीज़र डाला था, आज भी लोग मुझे बोलते हैं. उसके लिए मैंने 1.5-2 साल तैयारी की,
लंबे बाल इतनी, लंबी मूछें इतनी, और जब मैं अपने आप को मिरर में देखता था तो सच में मुझे ऐसा लगता था कि मैं महाराना खड़ा है। उसकी ऐसी तैयारी की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाई। लेकिन कहीं ना कहीं दिल में वो चीज़ है चलिए, वी होप कि वो this हो comes to जाएगी life. और उसमें कुछ अलग ही हो जाएगा। 2 और चीजें बताओ, मैं जाने नहीं दूंगा इसके बिना। 2 और चीजें बताओ। आई एम श्योर दैट डजंट हैव टू बी कि मॉनिटरीली जरूरी भी नहीं है। हाँ, इट कुड बी अ पर्सनल गोल ऑल्सो कि ये, एंड आई व्हाई आई एम आस्किंग दिस इज बिकॉज आई एम अ फर्म बिलीवर, इफ यू पुट इट आउट देयर यू विल गेट इट। सुपरस्टार बनना, एक सुपरस्टार बनने की बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं। सिर्फ एक्टिंग नहीं होता, जैसे मैंने बताया, जो मैं अभी इससे पहले जो भी बातें की तो उसमें मैंने बहुत दफ़ा ये मैंने बोला कि एक सुपरस्टार बनने के लिए सिर्फ एक्टर नहीं, बहुत सारी चीज़ें में आपको नंबर 1 होना चाहिए। तो वो एक एक्चुअली बचपन से यही सोच के मैं बड़ा हुआ हूँ। हाल ही में मेरा एक फ्रेंड है, मतलब फौजी के लड़के है, उसने स्लैम बुक होता था हमारे टाइम ऑफ पे, कोर्स मैं भूल गया, उसने मुझे फ़ोटो आज भी व्हाट्सएप पे है, उसने भेजा, देख तूने, जब मैं 15-16 साल का था, जब मैं बॉम्बे आ रहा था, तो उसने वो सारी चीज़ें भरवाई थी, लिखवाई थी, तो उसमें मैंने एक्चुअली लिखा हुआ है सुपरस्टार। और एक्चुअली उससे फ़र्क पड़ता है। मैं यहाँ तक पहुँचा, हो सकता था मैं कुछ कर ही नहीं पाता। बहुत लोग हैं ना मेरे साथ में, 17-18 दोस्त थे, जब हम साथ में एक रूम में रहते थे, बहुत सारे लड़के रहते थे साथ में नहीं, और अच्छे गुड लुकिंग, मुझसे ज़्यादा अच्छे एक्टर्स, अच्छी 8 पैक्स 9 पैक्स के साथ, अच्छे फैमिली से, वो बेचारे नहीं टिक पाए। मैं ही क्यों? क्योंकि मैं बहुत ही बिलीव करता हूँ इन सब चीज़ों में। तब जाके अब जब मैं जब बुक्स पढ़ता हूँ तो उसमें लिखा रहता है कि आपको विजुअलाइज करना चाहिए, आपको सोचना चाहिए, आपको लिखना चाहिए। वो एक्चुअली बिन पढ़े मैं ये सारी चीज़ें कर रहा था, और ये इससे फ़र्क पड़ता है क्योंकि आप क्लियर हो जाते हो ना आपको करना क्या है। तो ये चीज़ है सुपरस्टार बनने में। देखिए, मेरा शाहरुख सर ही कहते हैं ना, अगर आप चांद तक नहीं सोचोगे, चांद के बारे में नहीं सोचोगे, तो आप 10th फ्लोर तक भी नहीं पहुंच पाओगे। तो आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए। सोच एक्चुअली मेरा एक और सबसे अच्छी चीज़ है यार दीपक, की मैं कुछ बीच का सोच ही नहीं पाता हूँ। मीडियोकर कोई चीज़ है ही नहीं मेरी लाइफ में। और मैं सारे दोस्तों को भी बोलता हूँ, क्या तू सोच ही छोटी रखी है, तो उसके नीचे ही आएगा। तू सोच ही बड़ी नहीं है तो आप उसके आसपास ही कहाँ पहुंच पाओगे। आप दीपक सोच ही नहीं सकते हो कि यार यहाँ पे शाहरुख सर को लेके आना है, उनके साथ पॉडकास्ट करना है, तो आप उसके आसपास कहाँ पहुंचोगे। और ये बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली आपने, बिकॉज आई हैव एन एग्जैक्ट स्टोरी रिलेटेड टू व्हाट यू सेड. You speaking about manifestation, visualization. I have a friend of mine who is a psychologist. तो मैं बैठा था उनके साथ लंच पे, तो मैंने बोला कि whatever मैं नाम लेना नहीं चाहता, मैंने कहा यार एक बात बता, इफ आई गेट शाहरुख खान ऑन द पॉडकास्ट, ठीक है, मैंने कहा इफ आई गेट शाहरुख खान ऑन द पॉडकास्ट आई विल आस्क हिम दीज 5 क्वेश्चंस. तो कहती है दीपक चेंज द क्वेश्चन. मैंने कहा चेंज द क्वेश्चन, हाउ, व्हाट डू आई चेंज? शी सेड रिप्लेस इफ विथ when. I was about to tell you. Replace if with when. And these little changes will impact a lot. ठीक है. So when she said, अब question repeat कर. मैंने कहा when I get शाहरुख खान. एक अंदर से अपने आप ही confidence आ गया कि हाँ यार शाहरुख खान सर तो आ रहे हैं. And I say this in mostly all of my episodes कि हम कर रहे हैं. देखो आज मैंने बोल भी दिया, आपने बोल भी दिया. और ये फैक्ट लोगों को समझ नहीं आता, पता नहीं क्यों. ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है. उन्होंने बहुत सिंपल चीज बोली थी कि व्हेन आई, उसको बस चेंज कर दे, अब सवाल वापस रिपीट कर. और मैंने जैसे रिपीट किया ना, एक अंदर से वो एनर्जी आया कि हाँ यार ये तो हो रहा है, 100% हो रहा है. सी आई टेल यू एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है. हम जब दिमाग से एकदम श्योर हो जाते हैं ना कि ये चीज़ करनी है एकदम पक्का, तो आपको यूनिवर्स सपोर्ट करने लगता है. ये सब बोलते हैं, बहुत पकी हुई कहानी है, बहुत लोग सुन चुके हैं. इसका मैं एग्जांपल देता हूँ कि आप वो भी आपने सुना होगा. हम जब गाड़ी बुक करने जाते हैं, आपको लगता है अब बैंक में ये बैलेंस है, इतना पैसा, आपने होमवर्क कर लिया कि मुझे वाइट वाली गाड़ी लेनी है, ये ब्रांड की लेनी है. आप रास्ते में चले जाओ, आपको वही गाड़ी दिखेगा, वही कलर दिखेगा, आपको दिखता रहेगा. इसका मतलब ये है कि अगर आप काम में भी आप सोच लो कि मुझे ये करना है, इसके बारे में सुबह शाम सोच रहे हो,
तो आपको ऐसे ऐसे रास्ते आपको दिखने लगेंगे, आपको ऐसे ऐसे लोग आपके जुड़ने लगेंगे कि आपको वो काम हो जाएगा। इट्स कॉल्ड द रेड कार थियरी। इसके थियरी का नाम ही द रेड कार थियरी है, विच बेसिकली मीन्स वही जो आपने कहा कि अगर आपको रेड फरारी लेनी है तो फरारी तो बहुत बड़ा एग्जांपल हो गया, बट आई जस्ट वांट टू टेक एग्जांपल जो रोड पे दिखे। नहीं, फॉर बड़ा एग्जांपल नहीं। मैं बोल रहा हूँ, मैं बड़ा उस सेंस से नहीं बोल रहा कि अचीवेबल नहीं है, मैं बड़ा उस सेंस में बोल रहा हूँ कि रास्ते में कितनी गाड़ी दिखती है। सो फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू बाय अ फॉर्च्यूनर, ठीक है, अ सिल्वर फॉर्च्यूनर, आप रास्ते पे निकलो, बथेरे फॉर्च्यूनर चल रहे होंगे, लेकिन आपको वो सिल्वर फॉर्च्यूनर ही दिखेगा कि नहीं यार ये लॉ है यार, ये खूबसूरत चीज़ है। बहुत लोगों को जिनको पता है वही वो इसका मज़े ले रहे हैं यार। एक सिंपल सी कहानी मैं आपको बताता हूँ यार, मेरी कहानी आपने देखी, कहाँ का गांव का एक लड़का, कोई लेना देना नहीं कोई इंडस्ट्री में, 10th के बाद ख़त्म कहानी कि मुझे बनना क्या है, तो पागलपन लड़ाई झगड़ों में चला गया। एक्टर बनना था, जुनूनियन था, पागल था कि मुझे एक्चुअली ना मुझे सपने आने लगे थे कि मैं कैसे एक्टर कैसे बनूं। देखो मैं यहाँ तक धीरे धीरे आ गया और ऐसे ऐसे लोग जुड़ते चले गए मेरे साथ। पैसे जब खत्म हुए तो कोई आ गया, उसके बाद मुझे घर रहने को नहीं था तो कोई, मेरा एक फ्रेंड है संदीप कौल, उसने अपना घर दे दिया। फिर जब सही दिशा चाहिए थी तो दिशा तो नहीं मिली, लेकिन देबीना मिल गई। तो देबीना ने, दिशा चाहिए थी कोई, मतलब कोई लड़की अगर दिशा होती। अच्छा नहीं, मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं बहुत खुश हूँ यार। देबीना तुम यार, देबीना की एक्चुअली मैं पूजा कर सकता हूँ। इससे बड़ी बात तो मैं कुछ बोल नहीं सकता। देबीना को अगर मैं पाँव छू के पूजा कर सकता हूँ, वो मेरी लाइफ में मेरी लक्ष्मी है, वो मेरी भगवान है। तो वो अहमियत रखती है देबीना मेरे लिए। तो सारे लोग मुझे सही जुड़ते चले गए। अगर मेरा थॉट क्लियर है, मुझे करना क्या है, मुझे सही, यार आप दीपक हंसोगे कि मैं खुद पे ही कभी कभी सुबह ना उठता हूँ 4 बजे, तो मैं सोचता हूँ यार, हंसी आने लगती है कि अभी तो 4 दिन पहले मैंने सोचा था वो हो गया। अब मैं जब कुछ चाहता हूँ कि यार ये होना चाहिए, तो सिर्फ आँख बंद करता हूँ, ध्यान लगाता हूँ, मुझे मालूम है 4-5 दिन के बाद वो हो जाएगा। ये मैजिक है कि क्या है, जादू है, ब्लेसिंग्स है, पता नहीं। नहीं तो मेरे एक सिपाही का लड़का, ऑफिसर्स के लड़के बहुत आए हैं, लेकिन सिपाही का लड़का यहाँ तक नामुमकिन है यार। पॉसिबिलिटी ही जीरो हो जाती है, क्योंकि पैसे नहीं है, गांव में ही पढ़े लिखे हो, सारे बच्चे बेचारे खेती कर रहे होते हैं। दिस इज वंडरफुल एंड द फैक्ट, और मैंने ये पूछा भी नहीं आपसे, मैंने आपसे ये पूछा भी नहीं कि गांव का लड़का इतना बड़ा ड्रीम देखने की हिम्मत भी कैसे रखता है। यू योरसेल्फ सेड इट, सो आई अपलॉड यू फॉर द काइंड ऑफ जर्नी यू हैड। बट जाते जाते 1-2 और सवाल एंड देन वील लेट यू गो। लॉन्डो की दोस्ती के बारे में बता दो कुछ। लॉन्डो की दोस्ती तो यार मेरे लिए दोस्त बहुत, लॉन्डी अब बता दिया ना मैंने। लॉन्डी मतलब लॉन्डो लोगों का, तो मतलब ग्रुप का मैं लीडर होता था। ग्रुप का नाम क्या है आपके? आपका बॉय गैंग होगा, आई एम श्योर। गैंग वैंग का कुछ नाम नहीं, कोई सोशल। व्हाट्सएप ग्रुप का नाम क्या है अभी? व्हाट्सएप ग्रुप हाँ। का नहीं वैसा कुछ नहीं रखा। अरे आई एम श्योर। क्या फिर नाम क्या है ग्रुप मैं का? सुबह उठता हूँ, अपने दोस्त को, जो स्कूल फ्रेंड्स जो मेरे बचपन के दोस्त हैं, उनको कॉल करता हूँ। पहला ही वर्ड गालियों से स्टार्ट होता है। कौन सी गाली से स्टार्ट होता है? नहीं बोल सकता। लेटर तो बोल दो, लेटर तो बोल ही सकते हो, ABCD या C होगा या G होगा, BC, ये सारे, मतलब वो प्यार होता है। वो हाँ प्यार बिल्कुल 100%। मेरा एक फ्रेंड है रोमांच, उसका नाम रोमांच है। क्लोज फ्रेंड है, फैमिली है, एक्टर है, और साथ में मतलब उसके बिना रहते नहीं है। स्टार्ट ही गालियों से होती है, रोज मिलते लेकिन गालियां स्टार्ट होती है। मैंने एक रील देखी थी गुरमीत भाई, और उसमें रील में ये था कि बॉयज इफ दे डोंट अब्यूज हाउ वुड द कॉन्वर्सेशन बी, और वो रील में 2 लोग चुप है सिर्फ। कुछ बात ही नहीं कर रहे, मतलब बक ऐसी बकचौ वो होती है, वो इतनी होती है। देबीना कभी कभी मुझे देखती है, बोलते अरे यार, देबीना लाइक पोस्ट ग्रेजुएट। कैन यू शो योर बॉय चैट्स टू देबीना? इल्ले सवाल ही नहीं पैदा होता, बहुत पिटूंगा मैं। क्यों यार? ऐसे वो जज कर लेगी कि ये सेम आदमी है, ये सेम आदमी है। बट होना चाहिए ना यार, 2 लॉन्डो या दोस्त अगर नहीं है ना जिनके, वो लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं।
और वो दोस्त भी हैं जो आपको एक्चुअली आप जो हो आप दोस्त की वजह से तो हो। सो बचपन में आप सबसे ज्यादा टाइम किसके, अब जब बड़े हो जाते हो 10-12 साल के बाद, तो आप तो अपने फ्रेंड्स के साथ ही रहते हो। आपको गलत संगति मिल गई तो आप वही बन जाओगे, गुंडे बदमाश बन जाओगे। अच्छी संगति बन जाएगी तो आप वैसे बन जाओगे। जिस सर्कल में आप उठते बैठते हो आप वैसे ही होते हो। मजा आया बात करके आपसे। Thank you so much, Gurmeet, for being a part of the show. I had an absolute blast, and I'm pretty sure, I'm not even hoping, I'm pretty sure the audience would love this episode. For your final thoughts, आपको कैसा लगा शो पे आके? सच्चा सब कुछ रॉ फीडबैक ऑन दैट कैमरा। कुछ पॉडकास्ट किए हैं मैंने, और ये पॉडकास्ट मेरे लिए काफ़ी स्पेशल है, और ये दिल से मैं बताऊंगा, क्योंकि कुछ चीज़ें जो मैंने शेयर की है यहाँ पे, और वो क्यों की है ये मुझे पता नहीं, क्योंकि मुझे लगा था कि वो मैं कभी ज़िंदगी में सामने नहीं लेके आऊँगा। मेरे घर से अकेले निकल जाना, और मुझे लगता है क्योंकि ये वाइब वैसा है, ये जगह पे बैठ के सूट पे इतना कंफर्टेबल पाँव मोड़ के बैठना कभी मैंने नहीं किया है। आई थिंक ये वाइब है इनका, जिसकी वजह से ये मेरा फेवरेट पॉडकास्ट हो चुका है। और जब भी कुछ लाइफ में अच्छा करूंगा, डिस्कस करना होगा, तो यहाँ पे मैं आके इस प्लेटफॉर्म में आप लोगों के सामने करूंगा। क्या बात है, दिस इज ग्रेट वैलिडेशन। और एक लास्ट बात, क्योंकि आप आए हैं तो मैं बुलवा के जाऊंगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब, आपको तो पता ही है। हाँ। तो मेरे चैनल का नाम है दीपक पारिक, पॉडकास्ट का नाम है द चिल आवर। द चिल आवर ना, तो क्या बोलना, क्या बताओ? तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है दीपक पारिक को। अच्छा, हाय एवरीवन, दिस इज गुरमीत चौधरी। आपको पता है आपको क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब टू दीपक पारक। Thank you so much for watching, guys. I hope you had fun. Please comment down your most favorite part in the comment section so that we know what's working. We have a second channel called Deepak Parekh Clips. You will find the link somewhere here or here on the screen. Please tap on it, click on that channel, and obviously subscribe to that as well. We post short snippets from the main clip on that channel, so subscribe to that as well. I will link Gurmeet's all the social media channels. I'm sure if you are not following, please do. Instagram, YouTube, Tinder, Bumble, jo bhi hai. Please have a look. Right swipe on it, and I'll see you guys same time next week, 6 p.m. Friday, with a fresh new episode. Thank you so much for watching. Cheers.